प्रिय छात्रों छात्राओं, आज हम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त यहाँ पे विवरण करेंगे। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम था मोनगोमू साबा शिवन, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु जिले के कुंभकोणम शहर में हुआ। परिवार मध्यम वर्गीय था। उनके पिता जो थे वो एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। उन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1949 में भारतीय कृषि अनुसंधान में आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग में एसोसिएटशिप उनको प्राप्त हुई। साथ ही में 1952 में कैम्ब्रिज कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आलू शोध के लिए उनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। 1954 से 1972 तक वो कटक, जो कि उड़ीसा में है, और पूसा स्थित कृषि अनुसंधान क्षेत्र या कृषि अनुसंधान क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किए। 1972 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वो महानिदेशक बने, डिप्टी डायरेक्टर बने। फिर बाद में जिस समय हमारे देश में अनाज की बहुत ही कम पैदावार होती थी, भारत देश की बहुत ही बड़ा देश था, लेकिन अनाज हमारे देश में पहले बहुत ही कम पैदा होता था। अनाज में चाहे चावल हो चाहे वो गेहूं हो, बहुत कम पैदा होती थी। उस स्थिति को देखने, उस स्थिति निपटने के लिए हमारे देश के जो पहले वैज्ञानिक हुए थे स्वामीनाथन, जिन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया, और उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप आज हम कृषि के क्षेत्र में अग्रणी देश है, और आज हम गेहूं को बहुत बड़ी मात्रा में आज हम निर्यात कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कैसे क्या उनके प्रोग्राम हुए थे। वो डॉक्टर एल.आई. बोरलॉग, जो कि बहुत ही महान कृषि वैज्ञानिक जाने जाते हैं, बोरलॉग जिनको पूरे विश्व में हरित क्रांति का एक बड़ा जनक माना जाता है। बोरलॉग के संपर्क से ही कृषि सुधार कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की। कृषि क्षेत्र में अनेक सुधार कार्यक्रम उन्होंने किए, अपने विवेक से, अपने परिश्रम से, अपनी कठिन मेहनत से और अपने ज्ञान से, जो उनको ज्ञान प्राप्त था डॉक्टर बोरलॉग के द्वारा। बोनी किस्म, जो कि एक मैक्सिकन प्रजाति है, बोनी किस्म के जो गेहूं जो थे, उनके बीजों को भारत लेके आया। भारत के अंदर अपनी देसी वैरायटी जो थी उनके साथ में उनका संकरण करवाया गया। उनसे प्राप्त बीजों को चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, या और भी अन्य जो डिस्ट्रिक्ट थे या जिले थे या राज्य थे, वहां पर किसानों को उन्होंने वितरित किए उगाने के लिए। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के आसपास काफी गांवों का भी उन्होंने निर्माण किया, विकास किया, ताकि वो किसान जो थे खाली गेहूं के बीजों को ही उगा सके। बाजरा, मक्का, ज्वार, चावल आदि की नई किस्में उनके द्वारा विकसित की गई। साथ ही गर्मी के मौसम के लिए मूंग, लोबिया आदि किस्में उनके द्वारा विकसित की गई। साथ ही में अलसी की नई प्रजाति अरुणा उनके द्वारा विकसित की गई, जो मात्र 4 महीने के अंदर ही तैयार हो जाती है। साथ ही उन्होंने ज्वार की दोगली और कपास की सुजाता किस्मों का भी उन्होंने निर्माण किया या विकास किया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में भारत देश जो था अपने आप पर आत्मनिर्भर बना, और आज हम भारत से अनेक देशों में जो गेहूं है, चावल है, आज हम उनका निर्यात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर अगर कृषि के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा ही किए गए हैं। अतः भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक जिन्हें माना जाता है, वो एम.एस. स्वामीनाथन को ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जो विश्व प्रख्यात वैज्ञानिक जो थे बोरलॉग के सहयोग से, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान से भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर गेहूं, चावल, मक्का, जितनी भी खाद्यान्न फसलें थी, उनकी पैदावार बहुत तीव्र गति से बढ़ा दिया। इतने महान वैज्ञानिक जो हुए हमारे देश के अंदर, उनको विश्व में अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। जैसे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको 1971 में प्रदान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। विश्व खाद्य पुरस्कार तो उनको 1987 के अंदर पुरस्कार किया है। और भी अनेक ऐसे पुरस्कार हुए हैं जो कि विश्व के जो महान जो वैज्ञानिक होते हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी उनको समय समय पर अनेक प्रकार के जो भारत के जो श्रेष्ठ पुरस्कार हैं वो उनको प्रदान किए गए। जैसे कि 1967 के अंदर उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 के अंदर उनको पद्म भूषण के द्वारा सम्मानित किया गया। 1989 को उनको पद्म विभूषण पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया।
तो ये हमारे देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए थे MS स्वामीनाथन, जिनके प्रयासों के फलस्वरूप आज हम गेहूं यानी कि खाद्यान्न फसलों में आज हम आत्मनिर्भर हैं। आज हमें किसी भी देश से इनको आयात नहीं करना पड़ता। आज हम हमारे देश में इनको काफी मात्रा में पैदा कर रहे हैं। एक स्थिति वो थी जब हमारे देश में अनाज की बहुत कमी हुआ करती थी, और आज ये स्थिति है कि आज हम गेहूं को यानी खाद्यान्न फसलों को हम दूसरे देशों के अंदर भी निर्यात कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो कार्यक्रम जो था हमारे देश के महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के द्वारा ही शुरू किया गया था। इससे पहले MS स्वामीनाथन